नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार, आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन है वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। आप देखोगे कि एडमिशन पीएचडी में लेना है तो कहाँ से आया है, ये झारखंड यूनिवर्सिटी से आया है। और ये कब रिलीज हुई? 17/11/2025 को ये रिलीज हुई। और ये पीएचडी प्रोग्राम सभी सब्जेक्टों पर दोस्त आया है। आप देख सकते हो इसमें सभी सब्जेक्ट का नाम मैं एक बार बता देता हूँ। अर्थोपोलॉजी है, बंगला है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस, मैथमेटिक्स, उड़ीसा, फिलोसफी है, फिजिकल है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, उर्दू है, जूलॉजी है। तो ये 25-26 रिक्वायरमेंट में सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है। और कितनी सीट आई है अब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इस लिंक पे जाके अगर कुछ देखना है तो इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको इस लिंक पे वेबसाइट पे भी जाके आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। वैसे मैं सब चीज बताऊंगा यहाँ पे, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम्प्टेड है या एंट्रेंस एग्जाम से होगा, उन सभी पे हम बात करेंगे। आते हैं अब आगे फॉर्म पे। तो ये झारखंड का एक यूनिवर्सिटी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी, ठीक है। कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड में पड़ता है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो है आप देखोगे कि इसकी डेट कब कब है, मैं डेट बता देता हूँ इसकी। तो पीएचडी एग्जाम नोटिफिकेशन ये 17 तारीख को रिलीज करा और इसकी लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 तारीख की इसकी लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट होगा 28 से लेके 1 तारीख के बीच हो जाएगा। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस पे होगा। तो जो भी मतलब कि जेआरएफ होगा, सीएसआईआर नेट होगा, उन सभी के लिए है। जो एग्जाम्प्टेड है उसके लिए है, कोई एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट जो है 15/12 को, मतलब कि 1 महीना के अंदर में आपका सब चीज हो जाएगा। रिपोर्टिंग पीएचडी एडमिशन 16/12 से लेकर 24/12 के बीच में आपको वहां पे करना है। और कॉन्टैक्ट पीएचडी कोर्स वर्क 2/1/2026 सब चीज डिटेल दे रखा है, आपके सामने है। तो जो भी छात्र इच्छुक है वो जरूर इस फॉर्म को भरे। अब आते हम बात एलिजिबिलिटी, मतलब पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या है, कौन सा कैंडिडेट भर सकता है। तो वो जेआरएफ, जिसका यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ है, नेट है और गेट है, फिर जे सेट है, जेट है, मतलब कि डीबीटी है, डीएसटी है, ये सभी जिसका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्लियर है वो फॉर्म भर सकता है। और ये रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर करंटली वर्किंग इन द पीजी डिपार्टमेंट जो है करा है वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और 2 साल का जो सेमेस्टर है मास्टर डिग्री में, वो बैचलर डिग्री का 3 साल का अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसके 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम इसके की रिलैक्सन, मतलब कि जिसके भी ईडब्ल्यूएस है उसको 5% का रिलैक्स दिया गया है, ठीक है। और साथ ही आप देखोगे ये आपका क्लियर है, नोट करना है कैंडिडेट का। यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी है, गेट है, जीईएसटी है, जेट है, डीबीटी है, डीएसटी है और ये है। तो वो फॉर्म नेशनल लेवल का, तो वो फॉर्म भर सकता है। अब हम देखते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी सीट आई है दोस्तों। तो अर्थोपोलॉजी में हम देखेंगे तो टोटल सीट जो है 8 आई है, बंगला में 10 सीट आई है, बॉटनी में 11 सीट आई है, केमिस्ट्री में 19 सीट आई है, कॉमर्स में 47 सीट आई, इकोनॉमिक्स में 7 सीट आई, इंग्लिश में 12 सीट आई है। आप देखोगे ज्योग्राफी में 18 सीट आई है और जियोलॉजी में देखोगे तो 4 सीट आई, हिंदी में 10 सीट है, हिस्ट्री में 39 है, होम साइंस में आप 8 सीट देखोगे, मैथमेटिक्स में 6 सीट, उड़ीसा में 10 सीट है। वही आप फिलोसफी में देखो 52 सीट है, फिजिक्स में 8 सीट है और पॉलिटिकल साइंस में आप 23 सीट देखोगे, साइकोलॉजी में 18 सीट, संस्कृत में 8 और उर्दू में 4, जूलॉजी में 17। तो टोटल कितनी सीटें आई है? टोटल आप देखोगे 339 सीटों पे वैकेंसी आई है पीएचडी रिक्वायरमेंट एडमिशन के लिए। आप लोग जरूर फॉर्म भरिए और एग्जाम्प्टेड है जो छात्र इच्छुक है वो तो जरूर फॉर्म भरे। और इसकी हम एक बार देख लेते हैं कि वेटेज क्या है। ओनली इंटरव्यू है, 100 मार्क्स का होगा और ये सेकंड कैटेगरी 70 और 30 जोड़ दिया जाएगा, जिसका नेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, और जेट का होगा तो वो अलग से जोड़ दिया गया, ठीक है। और ना ही टीए डीए कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। आपको इस वाले वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी एप्लीकेशन 2025 है, ये भी इस यूनिवर्सिटी पे आप जाके विजिट करके भी आप देख सकते हैं। दूसरा इसका फीस जो है
वो 2000 है। SC ST और जो PWD है उसके लिए कितना 1000 है। OBC और जनरल और EWS के लिए 2000 है। इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। फॉर्म जरूर भरिए एडमिशन के लिए। धन्यवाद दोस्तों।